बॉलीवुड का ओ फेमस गाना दिल की अरमा आंसुओं में बह गए तो आपने ज़रूर सुना ही होगा। ये गाना फिल्म निकाह का था और इसे गुजरे ज़माने की एक्ट्रेस सलमा आगा ने गाया था। ये गाना अपने दौर में इतना फेमस हुआ था कि सलमा जी रातों रात स्टार बन गई थी। आज से अब से अभी से मैं तेरी। जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बाद भी सलमा जी के लिए आगे की डगर बेहद कठिन रही। तो चलिए आपको सलमा जी की इसी कहानी से रूबरू कराते हैं। बिल्लोरी आंखें और दूध जैसी सफेद दिखने वाली एक्ट्रेस सलमा आगा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। 29 अक्टूबर 1954 को जन्मी ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस सलमा आगा ने न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ काम किया बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है। 80 और 90 के दशक में वो एक सफल अदाकारा रही। पाकिस्तान के कराची में ये पैदा हुई थी और आज भारत में ये रह रही है, मगर फिल्मों से कहाँ गायब है और क्यों गुमनाम हुई, इस बारे में आपको बताते हैं। दिन बीते बातों में, बातों की यादों में झूमे दिल जान। तो चलिए जानते हैं कि कौन थी सलमा आगा और उनका क्या था कपूर खानदान से रिश्ता। सलमा आगा की मां का नाम नसरीन आगा था और पिता का नाम लियाकत गुल आगा। वही एक्ट्रेस की नानी का नाम अनवारी था। उन्होंने पहली शादी रफीक गजवनी से की थी और दूसरी शादी जुगल किशोर मेहरा से। बताया ये जाता है कि राज कपूर साहब के मामा अभिनेता जुगल किशोर मेहरा थे और सलमा जी की मां राज कपूर साहब की बहन लगती थी। ऐसे में नानी के कारण सलमा जी का कपूर खानदान से रिश्ता जुड़ा था। सलमा जी स्कूल फंक्शन में हिस्सा लेती थी और उन्हें गायकी का शौक था और वो गाना गाती थी। सलमा जी का फिल्मों में आने का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल सलमा जी की नानी उनके बॉलीवुड में काम करने के खिलाफ थी। बताया जाता है कि राज कपूर साहब तब सलमा जी को अपनी एक फिल्म से लॉन्च करने वाले थे, लेकिन सलमा जी की नानी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यही नहीं, सलमा जी की नानी ने राज कपूर साहब से ये भी कहा कि कोई भी डायरेक्टर सलमा जी को अपनी फिल्मों में ना ले। वो बात यूँ थी कि 2 महीने हुए मैगजीन में कुछ नज़में छपी थी। मुआवजा पहुंचा नहीं तो सोचा खुद ही जाके पूछ लूं। यही वजह थी कि जिसके चलते सलमा जी को बॉलीवुड में पैर टिकाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। वही जिस फिल्म निकाह से सलमा जी बॉलीवुड में फेमस हुई थी, वो भी उन्हें इत्तेफाक से ही मिली थी। सलमा जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो एक गाने के सिलसिले में नौशाद साहब के घर पहुंची थी। वहां उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा जी से हुई थी। बी.आर. चोपड़ा जी को सलमा जी की आवाज़ पसंद आई, जिसके बाद सलमा जी फिल्म निकाह के लिए फाइनल कर ली गई। सलमा जी ने निकाह से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने नीलोफर का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया था कि लोग उन पर फिदा हो गए। तो बताओ मजाक क्या होता है? जानते नहीं, मैं नीलोफर हूँ, नीलोफर। बेशर्म। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी सलमा जी की निजी जिंदगी के बेहद करीब थी। निकाह के बाद सलमा जी ने कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके पीछे की वजह सलमा फिल्मों का ठीक से चुनाव न करना मानती थी। सलमा जी उन एक्ट्रेस में गिनी जाती है जो अचानक आई और वाहवाही बटोरकर फिर एकाएक गायब हो गई। उनका फिल्मी करियर बेहद छोटा रहा है, लेकिन उन्होंने ऋषि कपूर, राज बब्बर, राजेश खन्ना साहब, फिरोज खान साहब और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों के साथ काम किया। वो एक्ट्रेस होने के साथ ही एक बेहतरीन गायिका भी रही है। मेरा नाम सलमा, 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 मेरा नाम सलमा, सलमा, सलमा। टैलेंटेड एक्ट्रेस से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अफसोस सलमा जी ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इश्क मोहब्बत के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि फिल्म निकाह से लाइमलाइट में आने वाली सलमा जी को न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन महमूद
सिप्रा से प्यार हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उनकी शादी मुकम्मल नहीं हो सकी। हालांकि बिजनेसमैन के चक्कर में सलमा जी ने अपने करियर को जरूर दांव पर लगा दिया था। हालांकि जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और सलमा जी फिर बॉलीवुड में लौट आई। हालांकि उनका करियर और रफ्तार नहीं पकड़ पाया जो उनके डेब्यू के दौरान देखा गया था। फिल्म निगाहों के बाद सलमा जी की कसम पैदा करने वाली सुपरहिट साबित हुई। हालांकि इसके बाद उनका फिल्मी करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया और सलमा जी को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा। ऊंचे लोग, जंगल की बेटी जैसी फिल्में डिजास्टर साबित हुई। बॉलीवुड में दोबारा पहचान बनाने के लिए जब सलमा जी जूझ रही थी तो तभी उनकी लाइफ में जावेद शेख आए। वो पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर थे। सलमा जी एक बार फिर बॉलीवुड को छोड़ पाकिस्तानी फिल्में साइन करने लगी। हालांकि वहाँ भी फेल साबित हुई। सलमा आगा और जावेद शेख की शादी 1980 में हुई, लेकिन दोनों शादी के कुछ साल बाद ही अलग हो गए। इसके बाद सलमा जी ने 1989 में रहमत खान से शादी की। हालांकि ये शादी भी साल 2010 में टूट गई। इस शादी से एक बेटी जारा और लियाकत अली खान हुआ। रहमत खान से अलग होने के बाद साल 2011 में दुबई में बिजनेसमैन मजहर शाह से तीसरी शादी की। अपने तीसरी शादी के दिनों में सलमा जी की उम्र 55 साल की थी। इस शादी से बेटी राशा है। अब 67 साल की हो चुकी है सलमा जी। अपने परिवार संग मुंबई में रहती है, जबकि उनके पति मजहर शाह दुबई में रहते हैं। एक्टिंग छोड़ अब वो फिल्में बनाती और प्रोड्यूस करती है। दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में सलमा आगा का दिल के आरमा आंसू में बह गए ये गाना आपका पसंदीदा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।